सॉक्स होने से वैसे युवा पीढ़ी को नहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं। वो उनको भी नहीं मिलेगा एक्सपोजर। जो कलाएं इतने शताब्दियों से चलती आ रही थी उसका एक अटूट प्रवाह रहा, बीच में उसमें जो एक छोटा सा पॉज आया है उससे रसिक भी तो वंचित रहे ना, मीडिया भी तो रहा है। मुझे याद है जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया था कुछ 25 साल पहले, तो आप ही मीडिया के लोगों ने, आपकी पुरानी पीढ़ी थी वो, यानी आप तो तरुण पीढ़ी के हैं, तो आपकी जो ओल्डर जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट हैं वो लोग मुझे कहा करते थे कि हमें अब एक नया विषय मिल गया लिखने के लिए। समाचार पत्रों में एक नया विषय आ गया था, शास्त्रीय नृत्य, कथक, ओडिसी और ये सारी जो हमारी हेरिटेज कलाएं हैं। तो एक नया मौका हम सबके लिए आया था कि एक नए विषय पे सोचना, देखना, करना, उससे जुड़ा हुआ आदान प्रदान। और जब ये कोविड का रिस्ट्रिक्शन शुरू हुआ तो पिछले साल से महागामी के अंतर्गत हम लोगों ने चीज़ों को रीडिफाइन करने की, काफ़ी सारे हमारे आयोजन भी हुए और हम लोग उस पड़ाव तक आ चुके थे कि जनाश्रय जिसको हम बोल सकते हैं, ओनरशिप ऑफ द पीपल, वो वहाँ तक हम आ चुके थे कि देश दुनिया से लोग महागामी, औरंगाबाद, शारंग देव समारोह इसके सहभागी बनने के लिए स्वयं अपना, जैसे एक वार्षिक प्लान होता है ना कि इस साल हमको यहाँ जाना है, और जैसे आप सबको मालूम होगा कि पुणे का सवाई गंधर्व, उसकी जो एक प्रतिष्ठा है, लगभग वैसी प्रतिष्ठा तक हम पहुँच गए थे। और फिर अचानक ये जो एक नया हमारे सामने एक पड़ाव बोल सकते हैं, संकट नहीं बोलूँगी क्योंकि हर चीज़ में एक ऑप्टिमिज्म का एलिमेंट भी रहता है, आशावाद या सकारात्मक भावना। ये नई चुनौती रही और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को नए तरह से देख भी पाए। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि शायद 16 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ था और 16 मार्च को ही हमारा संगीत नाटक एकेडमी के तत्वावधान में अगरतला में, गुवाहाटी के पास अगरतला में हमारा कार्यक्रम था गांधी जी के 150 वर्ष के उपलक्ष्य। तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पे वो कार्यक्रम होने जा रहा था जिसमें भारत के राष्ट्रपति भी उपस्थित रहने वाले थे। महागामी के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उत्साह की बात भी थी कि हम लोग गांधी जी के ऊपर जो हमने एक नृत्य रचना बनाई थी सूत्रात्मन, वही सूत्रात्मन रचना को लेके हम वहाँ पे प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। और शायद उसके एक दिन पहले वो लॉकडाउन की घोषणा हुई और देश भर के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। उस समय तो यही कहा गया था कि इसको फिलहाल के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और फिर ये आगे जो होता चला आ रहा है पिछले 2 वर्षों में, ये एक नए तरह का कह सकते हैं नया कि अगर उसका निरंतर प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ या उसका निरंतर शिक्षण और उसकी साधना, उसका रियाज, उसका एनकरेजमेंट, उसका जतन अगर नहीं हुआ तो वो लुप्त हो सकती है। आप सबने देखा होगा कि शारंगदेव में हम कई ऐसे कलाकारों को या कलाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि ये लुप्त हुई कला है। तो ये इसका ना एक अलग तरह का डायनामिज्म है कि इसको निरंतर इसका शिक्षण, साधना, तालीम और इसका प्रस्तुतिकरण, ये इकोसिस्टम होना जरूरी है, तभी वो इंटेंजिबल हेरिटेज चलेगी। तो इस नाते ये बहुत जरूरी है कि रंगमंचीय कलाओं में विराम ना पड़े, किसी न किसी रूप में वो चलते रहना चाहिए। तो इस उद्देश्य से हम लोगों को ये लगा कि इस वर्ष इसको वापस हम खड़ा करते हैं। जो कलाकार आ सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं, वो महागामी में आए और इस प्रस्तुतिकरण का, इस श्रृंखला का हिस्सा बने। इस वर्ष हम लोग इस शनिवार से शुरू कर रहे हैं, 4 दिसंबर से, और फिर हर शनिवार रविवार इस तरह से ये नृत्य प्रस्तुतियाँ होंगी। एक दिन हमने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी रखी क्योंकि 2 साल से बहुत कुछ ऑनलाइन हो रहा था, तो हमें ये भी देखने मिला कि महागामी की एक ऑनलाइन फॉलोइंग भी बन गई। और अभी उनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है कि हमें वंचित मत करिए, अभी हम 2 साल से आपकी इतनी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कुछ एक चीज ऐसी हो जो हम भी उसमें जुड़ पाए।
तो इसलिए 5 दिसंबर का जो प्रस्तुतिकरण है वो ऑनलाइन है, क्योंकि उसमें कलाकार भी विदेश के हैं। उसमें एक नृत्य, ओडिसी नृत्य है यूके का, और कुछ और लोगों के नृत्य प्रस्तुतियों का एक कंपाइलेशन। देखो क्या लिखा है, वो आप तो कथक और ओडिसी करते हैं, इसमें लिखा है ऐसे मत जाइए, चाय वाय कुछ तो लगना चाहिए हमें भी, कुछ हुआ हम लोग का एक। हाँ वैसे क्या है, वो पेढा मीठा नहीं खा सकते हम। बरं, यांनी त्यांना लिहायचं म्हणून त्यांनी घेतलं नाही ना? नहीं घेतले तो नहीं, कारण आम्ही तेलकट टाळत रहते। पार्वती, मैं ये पूछ रहा था कि बाउल कब आए? नमस्कार, मैं पार्वती दत्ता महागामी गुरुकुल औरंगाबाद की संचालिका हूँ और MGM यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट की गत 25 वर्षों से महागामी गुरुकुल भारतीय कलाओं के संवर्धन, संरक्षण, प्रशिक्षण से जुड़ी हुई अनेक योजनाएं और प्रकल्पों को लेकर समर्पित है। पिछले 7 वर्षों से औरा औरंगाबाद नाम से एक नृत्य श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें औरंगाबाद की धरोहर, यहाँ की हेरिटेज का सेलिब्रेशन हम नृत्य धरोहर से करते हैं। 7 वर्षों के निरंतर प्रवाह में लगभग 150 नृत्य प्रस्तुतियां हुई, लेकिन गत वर्ष कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम ये श्रृंखला नहीं कर पाए। इस साल 8वां संस्करण औरंगाबाद सीरीज का हम कर रहे हैं। इस आगामी शनिवार 4 दिसंबर से ये नृत्य प्रस्तुतियों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। सभी रसिकों का मैं स्वागत करती हूँ, हेरिटेज लवर्स का स्वागत करती हूँ। महागामी गुरुकुल में शाम 7 बजे से प्रत्येक शनिवार रविवार नृत्य रचनाओं का प्रस्तुतिकरण होगा भारत के उदीयमान और युवा कलाकारों द्वारा। आप सभी का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।